हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रियाकलाप क्लासेस में। आज की अपडेट है, एक आपकी बहुत बड़ी अपडेट है भाई। आपकी टीचिंग जो आपके एस्पिरेंट हैं उनके लिए आपकी EMRS है ना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी से रिलेटेड है। यहाँ आपको PGT, TGT, आपको प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्टें आपको देखने मिल रही है। और जो ये टोटल पोस्टें हैं वो आपकी 7,000 प्लस कितनी है भाई, 7,000 प्लस पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए जुड़े रहिए क्रियाकलाप क्लासेस के साथ, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन क्या है स्किप ना हो। चलिए जैसा हम एक्सप्लोर करें, इसको एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ये इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या किस किस पेज में गिवन है। ये चलो देखो कब से शुरू होगा। अगर हम बात करें ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कब से शुरू होगा? 23/10/2025, मतलब ये आपके 23 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। कब से? आपका 23 अक्टूबर से आपका ये शुरू होने वाला है। एक मंथ से ज़्यादा समय अभी बचा हुआ है। तो आप ये लेके चलिए कि जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपका कम से कम 2 महीने बाद तो होगा। आपका एग्ज़ाम आपका क्या कम से कम दिसंबर जनवरी में होने वाला है। क्लियर है? यहाँ पे देख लीजिए फी पेबल फॉर इस नॉन रिफंडेबल फीस आपकी होने वाली है। फीस कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। एप्लीकेशन फी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट। ये ध्यान रखना, SC ST PWD के लिए ये क्या है, आपकी फीस नहीं है। क्लियर है? प्रोसेसिंग फीस एप्लीकेबल फॉर ऑल, ये मैंडेटरी है। चलिए देखिए क्या कैसा है, इसको हम पढ़ते हैं। चलिए अगर बात करें, सबसे पहले इन्होंने फीस ही दिया है तो फीस के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, झटका, जोर का झटका बहुत धीरे से आपको लग रहा है। अगर हम प्रिंसिपल के लिए बात करें, ठीक है, फीस समरी ऑफ फीस अंडर फॉर फीमेल SC ST एंड PWD कैटेगरी की बात कर रहा है भाई। एप्लीकेशन फीस 0, प्रोसेसिंग फीस केवल 500 है हर सब्जेक्ट। किसके लिए? फॉर फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए। ध्यान रखना केवल उनको प्रोसेसिंग फीस देनी है 500 रुपये। अब अगर हम बात करें अदर देन SC ST, मतलब अगर हम बात करें आपका जनरल कैटेगरी, आपका EWS कैटेगरी और आपका OBC कैटेगरी अगर बात करें, तो इनको जो फीस देनी पड़ेगी आपको 2,000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस, 500 प्रोसेसिंग, टोटल फीस आपकी 2,500। TGT और PGT के लिए 1,505, टोटल 2,000, और नॉन टीचिंग के लिए आपकी 1,500। तो देखो अगर आप एक फॉर्म भरते हो PGT, साथ ही साथ आप भरते हो TGT, यहाँ पे ये कर आप नॉन टीचिंग के लिए अगर आप चाह रहे हो कि मैं कोई भी नॉन टीचिंग का फॉर्म भरूँ, तो कितना आ गया? 4,500, आपका 5,500 रुपये तो ऐसे ही चलेगी। अगर आप नॉन टीचिंग का नहीं भी भरते हो, आप PGT और TGT का अगर फॉर्म भरना चाह रहे हो, तो 4,000 रुपये भैया आपकी जेब में होने चाहिए। तो ये तो कतई नाइंसाफ़ी है भाई, इतनी फीस कैसे कोई बच्चा देगा, है ना। अब ये जरूरी थोड़ा ना कि सब लोग इतने सक्षम हो बेचारे की क्या है 4-4 हज़ार फीस दे दें। चलो ये काम तो सरकार का सोचने का है, हम आगे बढ़ें। कह रहा डाउनलोडिंग ऑफ सिटी अलॉटेड विद डेट, एग्जाम एंड एडमिट क्लास, ये सब चीज़ें बाद में आपको क्या है देखने को मिलेंगी। ये सब चीज़ें हैं करिए डिक्लेरेशन ऑफ। देखो हाँ एक और चीज़ भाई जो काम की चीज़ है, एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम आपके भैया 3 टायर में आपका यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि पहले यहाँ पे बात की गई थी। तो 3 टायर में आपका एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ, अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 7,267 वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। प्रिंसिपल 225 है, PGT आपकी 1,460 है, TGT 4,000, 3,962। फीमेल स्टाफ नर्स है ना, ये नर्सिंग की भी यहाँ पे आती है, 550। हॉस्टल वार्डन 635, अकाउंटेंट 61, जो GSA 228, लेबर लेबर अटेंडेंट 146। क्लियर? ये प्रिंसिपल। पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करें, इंग्लिश में आपको 112 पोस्टें देखने को मिलेगी टोटल। UR 47, EWS 11, OBC 30, ST 16, ST 8, VI हैंडीकैप वाली पोस्टें आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेंगी। इसी क्रम में अगर आप देखो तो हिंदी में 81, मैथ्स में 134, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, जोग्राफी 98, कॉमर्स 120 और इकोनॉमिक्स में आपको 155 पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और टोटल आपकी 1,460 पोस्टें आपकी यहाँ पे PGT की। क्लियर है भाई? ग्रुप B की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT की, ग्रुप B, हिंदी 424, इंग्लिश 395, मैथ्स 381, 392, साइंस 408 और कंप्यूटर साइंस 550। देखो कंप्यूटर साइंस की अच्छी खासी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। टोटल ये आपकी 2,250। उसके बाद आपकी ये रीजनल लैंग्वेज देख लीजिए, आपको
ये 14 रीजनल लैंग्वेज आपकी यहाँ पे क्या है मेंशन है। आसामी, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजोरम, ओडिया, संथाली, तेलुगु, उर्दू की पोस्टें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब आपकी मिसलेनियस कैटेगरी म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, पीटी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है ना, पीटीआई हो गया, मेल फीमेल आपको ये सब देखने को मिलेंगी। टोटल 1190। साथ में लाइब्रेरियन भी है ना, लाइब्रेरियन को हम कैसे भूल जा रहे हैं। 124 आपकी यहाँ पे लाइब्रेरियन की पोस्टें भी देखने को मिलेंगी। और नॉन टीचिंग में अगर हॉस्टल वार्डन 346 फीमेल नर्स, अकाउंटेंट, जीएसए, लैब अटेंडेंट 1620 पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपके यहाँ पे ये बता रहा है, सब कैटेगरी बता रहा है, टाइटल बता रहा है कि किस किस चीज़ का आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये पीएच के सब आगे इसमें बढ़े, ये सब उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्या कब कब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये जो कह रहा था कट ऑफ एजुकेशन क्राइटेरिया विल बी 30। देखो आपकी जितनी भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप फाइनल ईयर के हो, आप अपेयर हो रहे हो, अगर आपकी सब चीज़ें, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट हैं वो 23/10/2025 तक आपके होने चाहिए। कब तक? 23/10/2025 तक आपके होने चाहिए। या जो आपका एज, अगर आपको लग रहा है कि मेरी मैक्सिमम एज है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज है वो 23/10/2025 को ही आपकी क्या है काउंट की जाएगी। इससे यहाँ तक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना है। फिर साथ ही इन्होंने कहा कि इंटरव्यू के लिए आपको क्या है 1:3 के रेशियो में आपको क्या है बुलाया जाएगा। वो तो हम चलो बाद में भी इसको देख लेंगे। क्लियर, स्किल टेस्ट सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फॉर द कंसिडर सिलेक्शन ऑफ नोटिफाइड टू पोस्टेज एवरी कैंडिडेट हैव टू स्कोर मिनिमम 30% इन रिस्पेक्ट ऑफ जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड 25% रिस्पेक्ट ऑफ एसटीटी कैंडिडेट इन द टायर सेकंड एग्जामिनेशन। जो आपका सेकंड होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एक ऑब्जेक्टिव और रिटर्न भी होगा। उसमें आप देख लीजिए कि जनरल ओबीसी को 30% मिनिमम लाने हैं और SC ST OBC को आपको क्या है, सॉरी SC ST और PWD को 25%। ये हम अभी बाद में भी इसको आपको देखेंगे, है ना। चलिए, अगर बात करें भाई प्रिंसिपल का, आपका पे स्केल ऑब्वियस सी बात है लेवल 12 होता है, पीजीटी का लेवल 8, टीजीटी का लेवल 7, लाइब्रेरियन का भी लेवल 7 आपको देखने को मिलेगा। अदर ये जो आर्ट हो गया, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पीटी टीचर का आपको लेवल 6 को देखने को मिलेगा। स्टाफ नर्स लेवल 5, हॉस्टल वार्डन लेवल 5, GSC 6, लेवल 2, लेवल 1 का आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जा रही है भैया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में देखो कि टायर फर्स्ट ऑफ PMRS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल बी कंडक्टेड इन MCQ, जो OMR बेस्ड होगा। या ध्यान रखना यहाँ पे आपका पेपर क्या होगा, OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर। ठीक है, आपका क्या है CBT नहीं होने वाला है। सबसे अच्छी बात है कि CBT नहीं होने वाला, होता भी नहीं था इसका पहले, OMR बेस्ड होगा। मोड वाइल टायर विल बी कंबाइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड MCQs। जो टायर सेकंड होगा वो आपका क्या होगा, कंबाइंड डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे मैं इसको दूसरे पेन से चेंज करता हूँ, आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, साथ ही साथ आपका क्या होगा MCQs होगा, जो आपका टायर सेकंड होगा, है ना। और जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो उसके बाद होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर एग्जाम पेपर, ये आपको हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल मिलेगा। हाउएवर इन केस ऑफ द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज पार्ट विल बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज। कह रहा है चौथा जो होगा आपका, जो रीजनल लैंग्वेज होगा वो तो आपको उसी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये आपका प्रिंसिपल का है 10-10-10-10। हम बात करते हैं पीजीटी की, कि ज़्यादा हमारे पीजीटी वाले ही होंगे, पीजीटी टीजीटी वाले आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे। ये इसका लेवल आपका पार्ट 2 है। हम बात करें पहले फर्स्ट, हम बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी में जो आपका टायर फर्स्ट होगा, 100 मार्क्स का पेपर आपका होने वाला है। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 10, नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर 15, टीचिंग एप्टीट्यूड 30, डोमेन ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड, है ना, सॉरी पेडागोगी की बात कर रहा है, 20 होगा। NEP से आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 100। साथ ही साथ आपके लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलने वाले हैं और 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये पोर्शन आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। क्या होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा भैया इस सेक्शन आपका। अगर आप इस सेक्शन में क्वालिफाई हो, सेक्शन का मतलब आपको 10 में से 4 नंबर लाने हैं हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में भी 10 में से 4 मिनिमम नंबर आपको लाने हैं। अगर आप इस पार्ट 6 में, आराम से सुनिए मेरी बात, अगर आप पार्ट 6 में आप पास हो, पास का मतलब मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपने 4 नंबर लाए हैं 10 में से, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तब जाके आपके क्या है ये जो अदर पोर्शन है पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, तब जाके ही आपका चेक होगा, अदरवाइज आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है पार्ट 1st to 5th ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड if he or she fails to attain qualifying marks in past 6। क्लियर है, आप ये पार्ट 6 में आपका क्या है
अगर आपके क्वालिफाइंग देख रहा है 40% मार्क्स कह रहा है तो 40% 10 का हो गया 4 नंबर। अगर नहीं आते हैं तो आपके ये पोर्शन चेक नहीं होगा, आप वैसे ही क्या होगा आपका जो टायर फर्स्ट है आप उसमें फेल हो जाओगे। क्लियर है। और ये कह रहा है द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hour 30 minutes का है ना, 2 hour 30 minute का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो रहे, 120 क्वेश्चन आपको टायर फर्स्ट में देखने को मिलेंगे है ना, 120 क्वेश्चन। एंड टाइम कितना मिलेगा आपको 230, कितना 230 मिनट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई, ये हो गया आपका टायर फर्स्ट का। क्लियर है, ओके। अब क्या कह रहा है, टायर सेकंड ओनली द कैंडिडेट हु सॉल्व रेशियो ऑफ 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज। कह रहा है 1:10 के रेशियो में, अगर आप देखो अगर आपके पास क्या है 10 वैकेंसीज हैं आपके सब्जेक्ट में, अगर 10 वैकेंसीज हैं तो 10 गुणा 10 कर दीजिए, 1 के रिस्पेक्ट में क्या है 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टायर सेकंड के लिए, तो मतलब आपको क्या है 100 कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपके यहाँ क्या है 50 वैकेंसीज आपके सब्जेक्ट में है तो 50 × 10 आपको 500 बच्चों को यहाँ पे क्या है टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे रेशियो मेंशन है 1:10 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा टायर सेकंड के लिए। ओके, आगे बढ़े। टायर सेकंड जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। क्या कह रहा है वो, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड अपलोडेड इन द ऑन दी वेबसाइट ऑफ अंडर ESE। ठीक है, ये आपका भी जो सिलेबस है वो यहाँ आपके अपडेट हो जाएगा, अभी ये अपडेट हुआ नहीं है। ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं और 15 क्वेश्चन आपको क्या है डिस्क्रिप्टिव मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में भी देखिए आप 40 मार्क्स के 1 नंबर का आपका 1 होगा और डिस्क्रिप्टिव आपका 60, मतलब ये 15 × 4। एक क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव होगा आपका 4 मार्क्स होगा, तो टोटल कितने हो गए आपके 60 मार्क्स आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में होंगे और टोटल क्वेश्चन नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव में कितनी होगी 100। और टाइम मिलेगा आपको, द टेस्ट विल बी ऑफ 3 hour, 3 घंटे का टेस्ट आपको यहाँ पे क्या है देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई, आगे करो पढ़ो। मेरिट लिस्ट ऑफ द PGT विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टायर सेकंड एग्जामिनेशन ओनली। जो PGT का होगा उसकी जो मेरिट बेस बनेगी वो आपकी किसके बेस पे बनेगी, केवल टायर सेकंड के एग्जामिनेशन बेस पे। कह रहा है मेरिट लिस्ट केवल टायर, ही ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको टायर जो फर्स्ट है वो केवल आपको क्वालिफाई करनी है, जो मेरिट है वो आपकी केवल टायर सेकंड के बेस पे बनेगी। ऐसे ही आपका TGT में भी टायर फर्स्ट है, जैसा आपका PGT में है वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा 10, 15, 15, 30, 20, 10 टोटल है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को कितने मिलेगा, यहाँ पे 30 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट ही मिलेगा। तो 15 हो गया आपके हिंदी और 15 हो गया आपके इंग्लिश। ठीक है, 15 हिंदी 15 इंग्लिश आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश अच्छे, साथ में आपको क्या यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज भी देखने को मिलेगा भाई। अगर रीजनल लैंग्वेज भी देखने को मिल रहा है तो ये आप लेके चलिए कितना होगा, ये 10-10 होगा, 10 10 10 का नंबर आपको यहाँ पे तीनों देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भी आपको क्या है कितने मार्क्स लाने हैं, अगर यहाँ पे आप देख लीजिए, हाँ यहाँ पे भी आपको 40% मार्क्स लाने मिनिमम, तब जाके आपका क्या है ये पोर्शन आपका क्वालिफाई माना जाएगा। और 1 से 5 आपका क्या होगा इवेलुएट होगा, है ना, चेक किया जाएगा, जैसा कि PGT में आपको देखने को मिला। क्लियर है, फेयर करा है। ऑल द सब्जेक्ट ऑफ TGT पार्ट 1 to 5 विल बी कॉमन, पार्ट विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड। सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होगा, पार्ट जो 5th हो गया आपका, ये जो हो गया ना क्विज बेस्ड ऑफ पेडागोजी, आपकी पेडागोजी होगा जो सब्जेक्ट के पेडागोजी उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। इसमें जो टायर सेकंड होगा, टायर सेकंड विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टायर फर्स्ट इंक्लूडिंग ऑन द लैंग्वेज। ठीक है, एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज कंपटीशन को आपको क्या है छोड़ दिया जाएगा। ये जो इसकी जो मेरिट बनेगी ये आपको क्या है, ये लैंग्वेज वाले पोर्शन को क्या है छोड़ दिया जाएगा जब आपके टायर सेकंड की मेरिट बनेगी। बट एक चीज़ अगर हम यहाँ देखें, PGT में कुछ भी ऐसा क्या है मेंशन नहीं है। ठीक है, PGT में कुछ ऐसा भी मेंशन नहीं है, ये देख लीजिए कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, ये थोड़ा आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे भी जो टायर सेकंड होगा वो आपको कैसे देखने को मिलेगा, 40 ऑब्जेक्टिव 15 डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे भी 15 × 4 हो जाएगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल 100। टाइम विल बी 3 hour। अब यहाँ पे भी कह रहा है मेरिट लिस्ट ऑफ TGT विल बी बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द टायर सेकंड। केवल टायर सेकंड के जो आपका एग्जाम के जो मार्क्स होंगे उस बेस्ड पे होगा टायर फर्स्ट, है ना, जो आपका क्या है टायर फर्स्ट होगा, टायर फर्स्ट के मार्क्स आपके मेरिट के लिए जुड़ेंगे नहीं, ये आपका क्या क्वालिफाइंग होगा किसके लिए, टायर सेकंड के लिए। ओके, ये आपके हॉस्टल वार्डन की बात करें मेल फीमेल, आपका ये 10, 15, 15, 30, 30। ठीक है, लैंग्वेज कंपटीशन जनरल इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स का ये होगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है। स्टडी लैंग्वेज सब चीज़ आप यहाँ पे इसको देख लीजिए। टायर सेकंड की के बाद में बात कर रहा हूँ, ओनली कैंडिडेट हु विल शॉर्ट लिस्टेड, यहाँ पे भी 1:10 का रेशियो होगा नोटिफाइड। ठीक है, एग्जामिनेशन इसमें भी वही देखो आप
अभी सिलेबस ये डालेंगे आपका 40 क्वेश्चन यहाँ, 15 डिस्क्रिप्टिव, ये सब चीज़ें आपका इसमें भी आपका जो टीजीटी है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। नॉन टीचिंग में, अकाउंटेंट में भी आपको यही देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव। फीमेल स्टाफ नर्स में भी ये सब चीज़ें कॉमन है, और यहाँ पे भी आपको क्या है डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टाफ नर्स जो नर्स है फीमेल स्टाफ, वहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव, जीएसए में भी डिस्क्रिप्टिव, लैब अटेंडेंट में भी आपको क्या है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा। सभी में आपका क्या है भैया डिस्क्रिप्टिव है। क्लियर है भाई, ये हो गया। 1 मार्क अलॉटेड इनटू एवरी करेक्ट आंसर एंड 1/3 विल बी डिडक्टेड एवरी इनकरेक्ट। और 1/3 की मार्क देखो अदर एग्जाम में अगर आप देखो तो 1/4 होता है, यहाँ कितना है 1/3। तो उससे अच्छा तो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको उस पर छेड़ना नहीं है, क्योंकि कितना है 1/3 की आपको यहाँ पे मार्किंग इस की जाएगी गलत आंसर के लिए। क्लियर है, ठीक है, ये आंसर की है। आप कह रहे हो प्रोविजनल डाउनलोड द स्कैन इमेज ऑफ टेम्पो OMR शीट विल बी रिस्पेक्टिव कैंडिडेट विल बी नेक्स्ट विल, ये सब चीज़ आप क्या कर सकते हो, ये इनकी वेबसाइट है ना, nest.tribal.gov.in पे आप इसको सब चीज़ें देख सकते हो। क्लियर है। अगले कोई कुछ चैलेंज तो कर रहा है, जो प्रोविजनल आंसर कीज आर लाइकली टू बी डिस्प्लेड ओवर 2 या 3 डे। अब देखो आपके जो एग्जाम होगा उस टाइम में कह रहा है कि अगर आपको कोई आंसर लगता है चैलेंज करोगे तो 1000 रुपये आपको पर क्वेश्चन मिलेगा, अगर आंसर सही होगा तो आपको वापस मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। क्लियर है, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन है। अच्छा हाँ, इसमें हम ज़रा बात करें इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ये प्रिंसिपल की नॉट एक्सीडिंग 50, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस भी आपका मांगा गया है ना। आपको पीजीटी लेक्चर सेंट्रल गवर्नमेंट में या आपके क्या है ऑटोनोमस में होने चाहिए लेवल 8 में, और कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल के लिए मांगा गया है। पीजीटी की बात अगर हम करें नॉट एक्सीडिंग 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका अगर हम यहाँ बात करें SC ST OBC, तो जो आपको छूट दी जा रही है वो यहाँ पे भी आपको मिलेगी। और जो EMS का एम्प्लॉय है उसको 55 साल तक की यहाँ पे छूट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। अब ये चीज़ कह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स में आपकी क्या होनी चाहिए पीजी होनी चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, ये आपकी पीजी होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स देख लीजिए भाई एग्रीगेट। ठीक है, साथ ही साथ क्या कह रहा है आगे देखिए इसको, या बीएड डिग्री भी होनी चाहिए आपकी विद दैट एटलीस्ट 50% मार्क्स। या अगर आप और देखो तो 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, आपका जो इंटीग्रेटेड बीएड है वो भी आपका यहाँ पे चलेगा बीएड कोर्स, एमएड एनसीटी है ना 50% मार्क्स, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड जिससे 4 का बीएससी बीएड है ना 4 ईयर का, उसमें भी इंक्लूडिंग 50 बीएड कंपोनेंट। क्लियर है, ये इनके आप देख लीजिए। पीजी फिजिक्स में कौन सी चाहिए, पीजी फिजिक्स में इन फिजिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल। केमिस्ट्री में भी वही है, मैथ्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ये आपकी डिजायरेबल है, कंप्यूटर एप्लीकेशन आना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस नॉट एक्सीडिंग 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, MCA ME या MTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स। साथ ही साथ यहाँ पे कहा नोट इट इज क्लियरफाई दैट फॉर नो प्रमोशन इन फ्यूचर, और पीजीटी कंप्यूटर के लिए फ्यूचर में कोई प्रमोशन नहीं होंगे। साथ ही साथ लिखा हुआ बीएड विल बी रिक्वायर्ड, और बीएड क्या होगा जरूरी होगा भाई यहाँ पे भी। अब टीजीटी की बात करें 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी इन्होंने ये एज क्राइटेरिया 35 कर दिया है। SC ST OBC एज पर जो रिलैक्सेशन मिलता है वही सब चीज़ आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, एग्रीगेट होना चाहिए। और इंडिविजुअली साथ में अगर देखिए मैं बात करूँ भाई मैं PCM वाला हूँ, ठीक है, तो PCM में मेरे क्या है फिजिक्स में भी 50% होनी चाहिए, केमिस्ट्री में भी 50% होनी चाहिए, और मैथ्स में भी क्या है 50% होना चाहिए, और इंडिविजुअली भी क्या है और सॉरी एग्रीगेट भी क्या है 50%, मतलब औसत 50%, मतलब कहो कि आपकी जो टोटल परसेंटेज है वो क्या है 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। और इंडिविजुअली आप अलग अलग अगर हर सब्जेक्ट की निकालोगे तीनों ईयर के ऐड करके तो वो भी 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। हो गया। साथ ही साथ कह रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट एनी स्पेशलाइजेशन कंसर्न सब्जेक्ट विद द मिनिमम 50% मार्क, या अगर आपने पास क्या पोस्ट ग्रेजुएशन है और वो आपके पास क्या है ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होगा तो उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। भाई बैचलर बीएड तो चाहिए ही चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ करा हुआ है मेंशन। साथ ही साथ इसमें क्या ऐड है CTET सेकेंड क्या है आपका यहाँ पे कंपलसरी है, कोई UTET नहीं, कोई STET नहीं, कोई HTET नहीं, जितने भी आपके क्या है स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो कोई भी एलिजिबल नहीं होगा, केवल CTET सेकेंड होगा ना होना चाहिए आपके पास।
क्लियर है, हो गया यहाँ तक, ठीक है। पीजीटी हिंदी में क्या चाहिए भाई, स्टडीड हिंदी एज अ इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स, हिंदी के लिए चाहिए। इंग्लिश के लिए भैया इंग्लिश 3 साल पढ़ी होनी चाहिए। मैथ्स के लिए कह रहा है कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ऑल द फॉलोइंग 3, भाई मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए उसने, फिजिक्स 1 या 2 सेमेस्टर में पढ़ी, 1 साल में या 2 सेमेस्टर में, और आउट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक पढ़ो, चाहे कंप्यूटर साइंस पढ़ो, 1 साल या 2 सेमेस्टर में। और इन्होंने मेंशन किया है कैंडिडेट बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स आर नॉट एलिजिबल, और केमिस्ट्री इन ऑनर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ये क्या है, टीजीटी मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसे टीजीटी के लिए भैया अगर आपके पास बायोलॉजी या लाइफ साइंस उसके साथ केमिस्ट्री या जूलॉजी बॉटनी होनी चाहिए, बॉटनी है तो केमिस्ट्री या जूलॉजी, जूलॉजी मेन सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री और बॉटनी होने चाहिए। इस सोशल स्टडी के लिए भी इन्होंने क्या है आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे गिवन। अगर मैं यहाँ पे पढ़ दूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल एट द ग्रेजुएशन, ठीक है, 3 ईयर डिग्री आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर, है ना, बिल्कुल वही कह रहा है जो सब चीज़ें ऊपर हैं, कम से कम भैया आपने कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। रीजनल लैंग्वेज भी है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बैचलर डिग्री ऑफ बीसीए में होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, भैया ग्रेजुएट होने चाहिए बी या बीटेक विद 50% मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो इनके लिए ये जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस है इनके लिए आपको क्या है सीटेट वीटेट की ज़रूरत आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्लियर है। इसके लिए भी सीटेट वीटेट की ज़रूरत नहीं है, म्यूजिक के लिए भी या फिजिकल एजुकेशन में भी आप पढ़ सकते हो, क्लियर है। चलिए ये लाइब्रेरियन के लिए हो गया, हॉस्टल वार्डन के लिए हो गया भाई अप टू 35 SC/ST, है ना, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ या बैचलर डिग्री फॉर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट होना चाहिए, क्लियर। अकाउंटेंट के लिए भी ये तो हो गई आपकी सभी वैकेंसी एक तरफ से, ठीक है। ये आपकी SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड तो 3-5 साल, ST है ना, पर्सनल भी डिसेबिलिटी 15-10 होना चाहिए, EMRS के लिए 55 होना चाहिए, 55 होना चाहिए, देखो 55 मतलब, है ना। ये आपकी होगी भी पूरी वैकेंसी। बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं नीचे जो हम पे क्या है हमको डिस्कस करना है, बात करना है, अगर कुछ होगा। ये सब आपके फॉर्म है कि किस फॉर्मेट में आपको फॉर्म देने हैं, ठीक है, बहुत बड़ा है भाई ये, नहीं है बाकी कुछ इसमें ऐसा। सिलेबस अभी मेंशन नहीं है, इनकी साइड पे जैसे मेंशन होगा मैं आपके साथ क्या है सिलेबस भी जरूर इसका क्या करूँगा डिस्कस करूँगा। तो ये है भाई आपकी पीजीटी या टीजीटी के फॉर्म। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप क्या है हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हो, क्रियाकलाप क्लासेस करके ही होगा, है ना, क्रियाकलाप क्लासेस है, आप टेलीग्राम में क्रियाकलाप क्लासेस करके सर्च मारना वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको कोई इंक्वायरी हो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, 92 मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे 9258656980, क्या है 9258 है ये, है ना, 9258656980 पे आप क्या है व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप क्या हो पूछ सकते हो, क्लियर है। तो इसकी जो वैकेंसी है जो आपका फॉर्म भरना शुरू होगा वो 23 अक्टूबर से शुरू होगा, 23 अक्टूबर से आपका क्या शुरू होगा। और जैसे ही सिलेबस इसका अपडेट हो जाएगा हम सिलेबस को भी एक बार क्या डिस्कस जरूर करेंगे, क्लियर है। तो आज के लिए सब इतना ही है यार। हाँ एक और अपडेट आपकी लेक्चरर से भी है ना, लेक्चरर्स के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे भी हम ये सिलेबस लगभग आपको कुछ कॉमन ही देखने को मिलेगा जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आज सब के लिए इतना ही, बाकी सब जुड़े रहिए क्रियाकलाप क्लासेस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।